31 क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। 2 पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट वेयर शुड इट। कहने का मतलब है कि हमारे पास ए बी 2 पार्टिकल है, ठीक है। इन दोनों का चार्ज कितना है, q है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, d डिस्टेंस पर है, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल है आपस में एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q, अच्छा कैपिटल q है, इन दोनों का चार्ज कैपिटल q है, ठीक है। वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। मतलब ए बी का बाइसेक्टर ये होगा, ठीक है। ए बी का जो बाइसेक्टर ये होगा, कहने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस में इसको डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा d/2, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा d/2, ठीक है। बाइसेक्टर वाला लाइन ये हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स, कहने का मतलब है कि बाइसेक्टर पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, बाइसेक्टर पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। ए बी का बाइसेक्टर वाला लाइन ये है और इस पर स्मॉल q चार्ज रखा गया है। ये इसे कितना दूरी पर हो कि ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो हम अभी के लिए मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर है। कहाँ पे है, x डिस्टेंस पर ये q चार्ज है, ठीक है। ये वाले लाइन को एक तरह से हम बोलते हैं x एक्सिस, तो इसको क्या बोल सकते हैं, y एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर से x डिस्टेंस पर q चार्ज रखे हुए हैं जिस पर यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। सब चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं, q भी और q सब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि ये कैपिटल q चार्ज स्मॉल q चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिपल करेगा तो जिसका डायरेक्शन ये होगा, ये भी इसको रिपल करेगा तो इसके लिए भी डायरेक्शन कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक है। ये x है, ये d/2 है, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, r। तो ये कुछ इस तरह का हो गया, देखा जाए तो ये d/2 है, ये x है, ये r है, तो r बराबर लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से √x² d²/4। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये r में लिख दिया। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हमारा वेरिएबल x है, r भी एक तरह से वेरिएबल हो गया, r भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, लेकिन r जो है यहाँ पे जो है r जो है x पे डिपेंड करता है, या कह सकते हैं कि x जो है एक फंक्शन है r के लिए, ठीक है। जो सॉरी r जो फंक्शन है x का, r फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल है, ठीक है। ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये भी होगा, थीटा मान लेते तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये देखा जाए एक तरह से, इसके कारण ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, इसके कारण इस पर डायरेक्शन कुछ इस तरह है। तो क्या करते हैं कि इसका इस पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इस फोर्स का इस पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन y के लॉन्ग है तो जुड़ जाएगा। इसका इस पर एक कंपोनेंट ऐसा कुछ आएगा इस डायरेक्शन में, इसका इस पर कुछ कंपोनेंट वर्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा। कहने का मतलब है कि ये वाला डायरेक्शन का जो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है फोर्स का, इसके कारण इसका y पे कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आ रहा है प्लस x डायरेक्शन में, इसके कारण ये जो फोर्स है वो इस तरह का कुछ है, तो इसका y पे कंपोनेंट आ रहा है इसी डायरेक्शन y डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट x आ रहा है -x के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इस पर जितना ये फोर्स लगा वो भी F है, सेम डिस्टेंस है, ये भी R ही हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और दोनों का चार्ज, ये चार्ज सेम है, ये भी चार्ज सेम, मतलब सॉरी ये चार्ज दोनों के कारण जो फोर्स होगा और ये चार्ज के बीच जो फोर्स होगा दोनों सेम ही होगा, F ही होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं F नेट क्या लिख सकता हूँ, F नेट लिख सकता हूँ किसके लिए, स्मॉल q चार्ज पे, नेट फोर्स ऑन q चार्ज, ठीक है। वो क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ा दो,
9-10 में पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इसके बाद ये एंगल भी, सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये बन जाएगा 2f कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या, तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या क्या, ये एंगल थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस कितना x है, हाइपोटेनियस r है। तो x बराबर में लिख सकता हूँ, r पता ही अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। ये हमको कॉस थीटा पता है। ठीक है, कॉस थीटा पता चल गया। अच्छा, f बराबर में क्या लिख सकता हूँ, f तो सेम ही है दोनों के लिए, ये भी f ये भी f है। तो ये q चार्ज, ये स्मॉल q चार्ज, तो ये लिखता हूँ k कैपिटल Q इंटू स्मॉल d, और ये क्या कर दूंगा, r स्क्वायर कर दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा r स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट में है। तो r स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा k Q, r स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह से हमको f का वैल्यू पता चल गया, कॉस थीटा भी पता चल गया। अब सब वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, f की जगह पूरा टर्म लिख देते हैं k Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, और कॉस थीटा कितना आया था, x ऊपर में था और नीचे था क्या, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये आया था 2f कॉस थीटा। 2 मल्टीप्लाई करा दिए, ये f का वैल्यू लिख दिए और कॉस थीटा का वैल्यू ये लिख दिए। ठीक है, इस तरह से f नेट में क्या मैं लिख सकता हूँ, और अच्छे से लिखूँ तो सिंप्लीफाई करूँ तो ये लिख सकता हूँ 2k Q x। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का पावर 1/2 हो जाएगा सबका, और यहाँ पावर कितना है 1 है। तो इस तरह से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 1 है और इस सब का पावर 1/2 है, तो जुड़ के 3/2 हो जाएगा। हमको ये पूछा गया ये मैक्सिमम कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है 31 में कि इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा जिसमें x क्या है, वेरिएबल है, x ऊपर में भी है और x नीचे में, इसको मैक्सिमम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा। यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल कितना x है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो x डिसाइड करेगा कि f का क्या वैल्यू, x का क्या वैल्यू जिससे कि f ओवरऑल मैक्सिमम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में f नेट dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये सब जो टर्म है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन वक्त कोई यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम अभी के लिए भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी एफ नेट बाई डी एक्स लिखता हूँ। ठीक है, तो ये लिखता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एक तरह से कुछ इस तरह का फॉर्मूला पड़ गया, डी यू भी रूल पड़े होंगे। ठीक है, जहाँ पे डी एक्स करते हैं तो ये पता ही होगा। तो पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको लिखते हैं भी डी यू बाई डी एक्स, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस आ जाएगा। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन का रूल है कुछ इस तरह का है, जब डी एक्स बाई यू बाई भी होता है तो ऐसे लिखते हैं भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, और नीचे में जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो भी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये टर्म होता है। तो उसी तरह ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन इसको बाहर कर दी तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको रोक छोड़ देंगे तो इसका x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। ठीक है, फिर इसको पर टर्म को ऊपर में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 माइनस, जैसे हम माइनस दिए थे, u क्या है यहाँ पे, ये u वाला पूरा टर्म, ये u x है, ये तो मल्टीप्लिकेशन को बाहर रख दिए तो ऊपर वाला टर्म क्या है u, तो u को
अभी छोड़ देंगे। अब ये इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करें, डी वी बाई डी एक्स, ये u हो गया, ये ओवरऑल v हो गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल का पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये 3/2 बाहर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर ओवरऑल के बाद अंदर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है। और नीचे में ये सब का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो पावर में 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना तक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन और करना पड़ेगा हमको, तो बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। तो अब इस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इस टर्म को यहाँ लिख लेता हूँ, एफ नेट डी एक्स बराबर लिख सकता हूँ। ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम 2q, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 है ओवरऑल। तो हम ये वाला जो टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी अवेलेबल है ये चीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 कॉमन लेते, ये बन जाएगा केवल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। माइनस तो है ही। अब यहाँ पे क्या बचा, 3x है और ये x है, चूंकि ये 2 से 2 तो कट ही गया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये तो कॉमन ले ही चुके हैं बाहर में। तो इस तरह से हमारे पास ये बचा। नीचे में क्या है वो देखते हैं। नीचे में ये है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाले टर्म को हम मिटा देते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ये वाले टर्म को हम मिटा दिए। अब क्या करते हैं, एक इसमें ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे 2q, अच्छा ये कट सकता है क्या, हाँ ये कट सकता है, पावर 1/2 है, ये 3 है तो नीचे आएगा तो -1/2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3 में से -1/2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2, और ऊपर में क्या हो जाएगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर है तो ये इसके साथ माइनस करेगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर। अभी तक ये जो स्टेप लिखे हैं एफ नेट डी एक्स बाई डी एक्स का ये सिंप्लीफिकेशन आया है, ठीक है। इतना तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होना चाहिए, एफ नेट डी एक्स को 0 के बराबर करना है, क्योंकि हमको ये मैक्सिमम बताना है। ये फोर्स एफ जो है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये फोर्स का ओवरऑल हमको मैक्सिमम बताना है, ठीक है। ये जो टर्म है इसको हमको मैक्सिमम करना है कि यहाँ पे जो चार्ज मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एफ नेट डी एक्स को क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है। ये 0 कब आएगा, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। ये नीचे वाला टर्म 0 इन्फिनिटिव होगा तभी 0 होगा, लेकिन ये इन्फिनिटिव कब होगा, जब x इन्फिनिटिव हो जाए, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। x कोई सर्टेन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। x इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो नीचे भी पॉसिबल ऊपर नहीं पता। तो इस टर्म को 0 होना होगा तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये 0 हो गया ओवरऑल वैल्यू तो ये भी सबको 0 बना देगा ओवरऑल वैल्यू को, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर को क्या होना होगा, 0। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इधर 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में डी स्क्वायर बाई 8, तो ये बन जाएगा d बाई 2√2। मतलब x जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू होगा d बाई 2√2 के, मतलब x इक्वल टू d बाई 2√2 हो जाएगा। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू हमको निकल गया। अब जो x निकाले हैं उस वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं कि x इक्वल टू d बाई 2√2, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f नेट मैक्सिमम फोर्स। तो सबका वैल्यू डाल देते हैं k q, x की जगह डाल देते हैं d बाई 2√2, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाई 8, और ये क्या है डी स्क्वायर बाई 4 है ऑलरेडी की पावर 3/2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है, डी स्क्वायर बाई 4 है तो ये हो जाएगा 3d
3d² हो जाएगा नीचे शायद, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे 2k³ d/2√2, तो ये हो जाएगा 3d² की पावर 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो इसमें इसको क्या करते हैं, अच्छा ये 2 से ये 2 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा k³ d√2, अच्छा ये d² 3/2 इसका पावर है, तो ये हो जाएगा d³, तो d² बन जाएगा, चूंकि ये 2 है, ये 2 कट जाएगा तो d³ बन जाएगा, ठीक है। और 3/2 है तो ये √2 बन जाएगा, 2√2 नहीं, तो ये बन जाएगा क्या, इसका 8 का पावर 3/2 हो जाए, 8 का पावर 3/2 हो जाए तो ये कुछ इस तरह का हो जाता है, 1/8 है तो की पावर 3/2 है तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, 2 की पावर 9/2, ठीक है। तो 9/2 का मतलब ये हो जाएगा, ये 9/2 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4 × √2, ठीक है, कुछ इस तरह का ये हो जाएगा, 2 की पावर 4 × √2, तो ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा √2, ठीक है। और ये 3 की पावर 3/2 रहेगा ही, तो इससे ये √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है। एक और कुछ कट रहा है, ये d है तो ये d³ से करेगा तो d² बन जाएगा। अब कुछ और कट रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म ऊपर 1/16 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16k³ d² और 3 की पावर 3/2। तो इस तरह से F जो मैक्सिमम फोर्स होगा ये कुछ इतना वैल्यू है। एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आंसर 3.08 है। तो इसको कुछ देखा जाए तो एक बार इसको और सिंप्लीफाई करने का सोच सकते हैं कि, तो मैं क्या करता हूँ 16 / 3 की पावर 3/2, अच्छा हाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला जो टर्म देख रहे हो ये 16 / 3 की पावर 3/2 ये देता है वैल्यू 3.079, मतलब ये जो 16 / 3 की पावर 3/2 है ये होता है 3.079 आता है। तो हमारा आंसर इसी के बराबर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, बाकी कॉन्सेप्ट जो था मैं शुरू में बता दिया था कि हमको ये इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो एंगल का कॉन्सेप्ट ले लिए, कितना डिस्टेंस हमें मिलेगा तो वो भी कैलकुलेट कर लिए, x = d/2√2 पे हमको मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और ये वैल्यू हम क्या कर दी यहाँ पे डाल दिए सब जगह। इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास ये आ गया। अब आता है 16 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3/2, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3.079, जो हमारा आंसर यही है। तो इस तरह 31 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है हमारे पास ए और बी पॉइंट पे क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है, सेम है। कितना है चार्ज, कैपिटल क्यू है, ठीक है। कितना डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये पार्टिकल सी चार्ज हैविंग मास एम एंड स्मॉल क्यू चार्ज केप्ट एट द मिडिल ऑफ पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी है वहाँ पे एक स्मॉल चार्ज का पार्टिकल रखा जाता है जो स्मॉल क्यू है, ठीक है। मास भी दे रखा है इसका, कितना है, एम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिड पॉइंट है तो इस तरह से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड ओवर डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, ठीक है। कहने का मतलब है जो इसका पहला पार्ट है, यदि कहा जाता है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड ओवर डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर AB के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से इस जो चार्ज Q है उसको क्या करते हैं, x डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। मान लिया x ये कुछ आता है, ठीक है, x डिस्प्लेस कर दिए इस Q चार्ज को, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है।
तो बोल्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, मतलब यहाँ पे x पहुँच जाता है, मतलब ए बी का जो लाइन है उसकी परपेंडिकुलर जो है वहाँ पे x उसको स्लाइटली शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में जैसे सॉल्व करें वैसे ही करेंगे। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्यू और स्मॉल क्यू दोनों सब पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो इसके कारण फोर्स का कुछ डायरेक्शन इस तरह आएगा, इसके कारण इस पर जो फोर्स होगा वो भी कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर लेते हैं, ये रहा लाइन और ये रहा, कुछ इस तरह का फोर्स आएगा। ठीक है, m को हटा देते हैं, m अभी रखने का कोई ज़रूरत नहीं, तो ये कुछ इस तरह का फोर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। a के कारण जो कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, ये कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर जो फोर्स लगा है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है। यहाँ पे जितना फोर्स इस पर लग रहा है, जितना फोर्स इसके कारण इस पर लग रहा है, दोनों सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों केसों में ये जो चार्ज है दोनों के लिए सेम ही है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस सेम है, r मान लेते हैं तो ये भी r हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारे पास सिचुएशन बन गया, ये r है, ये क्या हो गया x और ये हो गया d/2। ठीक है, हमको फोर्स बताना है, तो जैसे लास्ट केस में किए थे ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो F नेट फोर्स ऑन द क्यू चार्ज, तो नेट फोर्स ऑन द क्यू चार्ज पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा F नेट स्मॉल क्यू चार्ज, तो F नेट बराबर फिर लिख सकता हूं जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में सॉल्व किया उसी तरह यहाँ लिख दूंगा क्या, 2F cos थीटा। कैसे, ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज पे जो फोर्स है, ये सामने एंगल थीटा, ये सामने एंगल थीटा, ये दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कुछ इसके कारण इस तरह से आएगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन फोर्स, इसके कारण फोर्स जो होगा कुछ इस तरह से, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, F sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, F sin थीटा माइनस F sin थीटा, जो तुम्हारा x डायरेक्शन में फोर्स है वो क्या हो रहा है, F sin थीटा इसके कारण और F sin थीटा इसके कारण कैंसिल हो रहा है, लेकिन F cos थीटा वाला पार्ट ऐड हो रहा है, इसके कारण F cos थीटा वाला पार्ट ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है सिचुएशन, ये थीटा हो जाता है और ये थीटा है, तो ये F है और ये भी F है। ठीक है, सिंपल सा बात है। cos थीटा लिख लेते हैं फिर से, cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर x/r, और r क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस वाले फॉर्मूला से r बराबर हो जाएगा √x का स्क्वायर dA²/4, ये r हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, f क्या होगा, f होगा सिंपली f होगा kq/r², f यही होगा, kq स्मॉल q, यहाँ पर भी q, ये भी स्मॉल q और कैपिटल q और डिस्टेंस r है दोनों के लिए, तो यही हो जाएगा kq/r²। तो इस तरह से हम सबका वैल्यू दे देते हैं f kq। अच्छा, r² की जगह क्या दे सकता हूँ, ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x² dA²/4, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा निकाल चुके हैं, कितना होता है x/r, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना आया यहाँ पे ध्यान से देखो, r का वैल्यू निकाल रखे हैं, अंडर रूट में आया था x² dA² 1/2। ठीक है, तो इसको ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kq और साथ में x भी आएगा और ये हो जाएगा x² dA² 3/2। अभी तक 32 क्वेश्चन 31 जैसा ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, F नेट है। तो हमसे यही पूछा था कि स्मॉल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स आएगा, तो ये फोर्स आएगा। चलो, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया 32 का, आंसर मैच कर लेते 32 का एक, तो यही है। अच्छा, के की जगह 4πε फॉर्म में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, F नेट का फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 1/4πε0, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q × x और ये x² dA² 4 की पावर 3/2।
ठीक है, ये 2 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ये एफ नेट फोर्स है, यही आंसर है क्या, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। यही आंसर है 32 का ए पार्ट का। अब हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, एज्यूमिंग एक्स जो है डी से बहुत छोटा है तो सो डैट कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। सिंपल ही बात है, ये जो 32 का बी पार्ट यदि देखा जाए तो बी पार्ट में क्या है, कह रहा है कि ये जूम किया जाए कि जो डी है बहुत बहुत बड़ा है, किससे, एक्स से। डी क्या एक्स से बहुत बड़ा है, या एक्स में बोल दूँ कि एक्स बहुत छोटा है डी से, तो मैं क्या करूँगा, डी बड़ा है तो डी को बाहर खींचता हूँ एफ नेट वाले फॉर्मूला में। डी को बाहर खींचूंगा तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू एक्स। तो ये जो डी को जैसे बाहर खींचूंगा तो ये डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा ये डी क्यू और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो डी बाई स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का मतलब डी क्यू बाई 8 हो जाएगा और ओवरऑल सबका पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ओवरऑल का पावर 3/2, ठीक है। ये कुछ हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 को बाहर रखूंगा तो इसके ऊपर भी तो लगेगा 3/2, तो ये डी क्यू बाई 8 बन जाएगा। और पहले पता है कि डी बहुत बड़ा है तो इस वाले टर्म को हम क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि डी इतना बड़ा है एक्स से कि ओवरऑल क्वांटिटी को बहुत छोटा बना देगा। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स, और ये पूरे टर्म को क्या कर सकता हूँ, 0 बराबर लिख सकता हूँ, चूंकि डी बहुत बड़ा है और एक्स छोटा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, बहुत छोटा है जिसको मैं 0 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1 + 0 की पावर 3/2, तो 1 की पावर 3/2 कितना होगा, 1 ही होगा। तो देखा जाए तो ये अब इक्वेशन में एफ नेट क्या बचता है, तो ऊपर में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब जो है एफ नेट एक्स के प्रोपोर्शनल है क्या, तो प्रोपोर्शनल है, यही तो कह रहा है कि सो डैट द दिस फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हम कह सकते हैं कि एफ नेट जो है एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो यही तो क्वेश्चन में बोला प्रूफ करने के लिए, ये बी पार्ट में ये वाला जो कंडीशन है हम उसको यूज करते हैं, और ये वाला कंडीशन यूज करते हैं तो 1 + एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये आता है डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर आएगा तो डी स्क्वायर बाई 4 जैसे ही बाहर आएगा तो इसकी पावर 3/2 लगाना पड़ेगा, और इसको हम ऑलरेडी सॉल्व किए तो डी क्यू बाई 8 हो जाता है। एक्स क्या है, डी से बहुत छोटा है, मतलब डी बहुत बड़ा है और एक्स बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 वाला टर्म हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा, एक से बहुत ही छोटा हो जाएगा। हम अप्रॉक्सीमेट करके उसको हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। अच्छा, तो इसको 1 + 0 कर दिए। यहाँ डी क्यू बाई 8 है, यहाँ पे छूट गया है गलती से, तो यहाँ डी क्यू बाई 8 भी हमको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से डी क्यू बाई 8 हो गया। तो एफ नेट को मैं क्या करता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। अच्छा, एक ही बात तो क्लियर है कि जो एफ नेट है वो एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था 32 का ए, हमने ए पार्ट भी सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, बी पार्ट भी सॉल्व किए। कहीं भी दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हो, यदि कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ा रिवर्स भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट हो चुका है। अब हम सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यही रिजल्ट यूज करेंगे और सी पार्ट के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एफ नेट बराबर ये जो रिजल्ट आया उसको लिख लेता हूँ और बाकी सबको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो रिजल्ट आया एफ नेट उसको हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। एफ नेट बराबर आया है 32 का सी पार्ट सॉल्व करें, थर्ड पार्ट जो है, तो एफ नेट बराबर कितना आया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में डी क्यू बाई 8, ये डी क्यू बाई 8 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एफ डी क्यू, ठीक है। और ये जो सारा टर्म है हमारे पास क्यू इंटू एक्स, और नीचे 1 की पावर 3/2 1 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस ना पार्ट में, ठीक है। एफ नेट ऑलरेडी लास्ट पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं और वही रिजल्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है
हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अंडर व्हाट कंडीशन विल पार्टिकल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट इज डिलेड आफ्टर सच स्मॉल डिस्टेंस, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ये कब आता है? जब d क्या हो, x से बहुत बड़ा हो या x बहुत छोटा है d से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4, तो f नेट है हमारे पास 4q स्मॉल q इंटू एक्स पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। एफ नेट क्या है? x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये एफ नेट किस पर फोर्स है? स्मॉल q चार्ज पे फोर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक्सेलेरेशन निकाल देता हूँ। एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स बाय मास, एकदम बेसिक सब चीज़ है ये सब। तो ये हो जाएगा 4q स्मॉल q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन आ गया। अच्छा, SHM लीनियर SHM में पढ़े होगे क्लास 11th में, जो लीनियर SHM होता है, कोई भी पार्टिकल कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होता है कि एक्सेलेरेशन जो होना चाहिए x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या मैं इसी वजह से बोल दूं कि फोर्स जो होना चाहिए x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब है कि a बराबर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर x होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। a बराबर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर x होता है। यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन जो है x के प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी x डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी x डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द y डायरेक्शन, या कह सकते हैं कि ए बी लाइन का जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से a जो है x के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब हम कंपेयर करते हैं ये दोनों इक्वेशन को। तो कंपेयर करने पर ये x वाला टर्म ये हो गया और ये बाकी सब टर्म क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिल गया? ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ये अलग चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर मुझे मिल गया 4q, x तो अब नहीं लिखना, कंपेयर करने पर जो x है ये भी x हो गया और बाकी सारा टर्म ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये लिख सकता हूँ मैं m पाई एप्सिलॉन नॉट और की पावर d की पावर 3। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा आ गया। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से मैं ओमेगा को इधर रूट कर दूंगा तो लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा बराबर अंडर रूट 4q पाई m एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडर रूट में तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 बाहर आ गया और ये हो गया q m एप्सिलॉन m डी क्यू, ठीक है। अब ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। और टी होता ही क्या है? टी होता है SHM का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड SHM का निकाल लिए हैं कि ये जो हमारा पार्टिकल है, सॉरी जो ये हमारे स्मॉल मास है, वो क्या करेगा? इसके अलोंग SHM करेगा। कुछ इस तरह का SHM होगा देखा जाए तो। ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है? d/2 है। यहाँ से डिस्टेंस कितना है? d/2 है। ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर। यहाँ पर नीचे भी आएगा x डिस्टेंस। तो ये क्या करेगा? यहाँ से यहाँ SHM कुछ इस तरह करता रहेगा, यहाँ से यहाँ SHM करेगा, ठीक है। और इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि ये d जो है x से बहुत बड़ा होना चाहिए, तो x बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट करेगा अलोंग द y डायरेक्शन। यदि मैं इसको x मान लूँ और इसको फिर ये y मान लूँ तो, ठीक है। तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा हमको पता चल गया, तो ओमेगा का वैल्यू हम पूरा लिख देंगे तो 2 टाइम निकल जाएगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई, और ओमेगा का पूरा वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओमेगा बराबर ही है ये सब ओमेगा बराबर ही है। तो ओमेगा बराबर लिख सकते हो 2, नीचे आ जाएगा q और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू, ठीक है। तो मैं इस सब के ऊपर 1/2 लगा देता हूँ, रूट में तो 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया। तो टाइम पीरियड क्या बन गया हमारे पास? पाई। अच्छा, पाई अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q की पावर 1/2। तो इस तरह से ये जो स्मॉल चार्ज है y के अलोंग छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM करता है, उसका टाइम पीरियड क्या था? पाई स्क्वायर है तो पाई क्यू बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू, और नीचे में क्या हो जाएगा? कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और सबका पावर 1/2 है, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं 32 80 पार्ट का। m
F0 डी क्यू पाई क्यू और नीचे में कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू है। तो ये 32 का सी पार्ट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था, ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट मिला करके, लेकिन हमने डिटेल में इसका सॉल्यूशन समझा है, कॉन्सेप्ट भी समझे कि कैसे एसएचएम हो रहा है। फोर्स का इक्वेशन आया था, फोर्स की इक्वेशन से हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। एसएचएम के लिए कंडीशन होता है कि ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, और ओमेगा स्क्वायर है तो एक्स को के साथ एक्स एक्स ये हो गया, और ओमेगा स्क्वायर ये पूरा टर्म हो गया। ओमेगा निकाल लिए अंडर रूट में डाल करके, और ओमेगा बराबर पता है 2π/t होता है, टी 2π/ओमेगा, ओमेगा वैल्यू डाल दी थी, सब टाइम पीरियड हमको पता चल गया एसएचएम का। अच्छा क्वेश्चन था, इसका एक दो बार रिवीजन देख लो अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पूरा प्रोसीजर को फॉलो किए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। कह रहा है रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स अलोंग द ए बी लाइन। ठीक है, जैसे 32 सॉल्व किए थे वैसे ही 33 भी सॉल्व हो जाएगा। कैसा है, ए बी है, यहाँ पे दो पार्ट चार्ज है, कैपिटल क्यू, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू चार्ज है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी डिस्टेंस दे रखा है। हमारे पास स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो यहाँ पे है, d/2 पे है, डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे भी d/2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, 33 में बोला गया है कि बस अब ये क्या करेगा, 32 में होता क्या था, ये जो लाइन है इसके अलोंग वो x डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, मतलब ए बी का जो बाइसेक्टर लाइन है उसके अलोंग कर रहा था। इस बार क्या हो रहा है, ए बी के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट करे x। पहले इसके वर्टिकल पर x ऊपर या नीचे जाता था, अब कह रहा है x इधर जाए या x इधर जाए। ठीक है, कंडीशन अभी भी वही है कि d जो है x से बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा है। d जो है x से बहुत ही ज़्यादा x से बड़ा है। तो पहले वाले केस में हम लोग देख चुके हैं कि इसके क्या कर रहा है, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है 33 में कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है ए बी लाइन के ही क्रॉस वो डिस्प्लेस होगा, या तो x इधर जाएगा या तो x इधर जाएगा, इस तरह कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो 32 का जो हमारे पास 33 में बोला है कि रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पार्टिकल, मतलब सब कुछ 32 जैसा ही निकालना, बस कंडीशन हल्का सा चेंज है। जैसे 32 में सबको निकाले उस तरह यहाँ भी निकालना है, तो ए पार्ट भी निकालना है। ए पार्ट करने का मतलब नेट फोर्स निकालना है। यदि मैं इसको एक्स पे डिस्प्लेस कर देता हूँ तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट करने पर कुछ इस तरह का सिचुएशन देगा हमको। यहाँ पर ये रहेगा ए, बी तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, क्यू ही रहेगा, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं एक्स का। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, तो अब ये x से स्लाइटली यहाँ पर आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से वो शिफ्ट होके थोड़ा यहाँ आ गया x। अब यहीं पर से, अब यहाँ पर से x इधर फिर चला जाएगा या फिर x इधर आ जाएगा, बट ये मिड पोजीशन से ये x इधर इधर शिफ्ट होते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी x इधर शिफ्ट हो गया तो ये d माइनस एक्स, ये पूरा टोटल, अच्छा ये d माइनस d2y माइनस एक्स होगा, यहाँ भी d2y(x) होगा, क्योंकि पूरा dy2 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक dy2 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस d है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल डिस्टेंस d है, और ये x है। तो इस वाले चार्ज जो यहाँ a पर है उससे इसका डिस्टेंस कितना है, dy2 माइनस एक्स। बी से इसके अंदर डिस्टेंस रहेगा dy2, तो यहाँ पूरा, और ये x। ठीक है, तो हमको फिर से फोर्स पता करना है, क्यू पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो क्यू पे, अच्छा ए के कारण जो फोर्स हो रहा है मैं F1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए के कारण फोर्स, ए के कारण F1 और बी के कारण फोर्स को F2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्यू पे के जो फोर्स लग रहा है नेट कुछ इस तरह का होगा, F1। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, जिसके कारण फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा क्यू पे। और बी पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा कुछ इस तरह। तो इसका मतलब एफ नेट जो है वो कुछ इस तरह का है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ नेट यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हुआ तो मैं लिख सकता हूँ F1 माइनस F2
कोई दिक्कत नहीं है, F1 माइनस F2 लिख दिया, चूंकि F1 इधर वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और F2 वाले को निगेटिव मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। F नेट बराबर लिख सकता हूँ F1 माइनस F2, चूंकि F1 और F2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इस तरह से F नेट निकल गया F1 माइनस F2। F1 का वैल्यू, F1 क्या है, A पर जो चार्ज उसके कारण फोर्स, F2 क्या है, B पर जो चार्ज उसके कारण फोर्स है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है दोनों फोर्स। तो F1 का वैल्यू मैं लिखता हूँ, F1 बराबर मैं लिखूंगा क्या वो देखो, Q कैपिटल Q स्मॉल q, तो यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस कितना है dy2 माइनस एक्स है, तो dy2 माइनस एक्स का स्क्वायर। F2 बराबर में क्या लिखूंगा, K लिखूंगा, Q लिखूंगा, यहाँ पर भी कैपिटल Q है स्मॉल q, और ये डिस्टेंस कितना है dy2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म पहले से पता ज़्यादा है, चूंकि ये नीचे छोटा टर्म है और यहाँ नीचे क्या है थोड़ा ज़्यादा टर्म है, ठीक है। तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, F1 F2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो F1 F2 से एक तरह से बड़ा है, ये पता तो चल गया। अब यहाँ पे F नेट लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं F नेट बराबर लिखता हूँ F1 माइनस F2, सब वैल्यू लिख देता हूँ, K Q, नीचे क्या है dy2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस K Q dy2 प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टर्म ऊपर वाला कॉमन ले लेता हूँ। ये कुछ और बेहतर कर सकते हैं क्या, कुछ और बेहतर कर सकते हैं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको और अच्छा से लिखता हूँ। तो मैं K Q, अच्छा dy2 कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, और नीचे अंदर क्या बन जाएगा 1x माइनस dy2 की पावर 2 माइनस K Q, यहाँ से भी dy2 बाहर ले लूँगा तो डी स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स dy2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म अब कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा K Q डी स्क्वायर, अच्छा 4 नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, अच्छा ये क्या है dy2 नीचे है तो 2 पर चला जाएगा, तो 2x बाई डी का स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये तो पूरा टर्म कॉमन ले चुके थे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी भी एक कंडीशन सेम है, वो क्या कंडीशन है कि जो d है x से बहुत बड़ा है, d है x से बहुत बड़ा है, d जो टर्म है x से बहुत बड़ा है, तो ये टर्म 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये भी टर्म 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हम पहले भी ये चीज़ सीख चुके हैं कि क्या करते हैं कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर n हो और x जो है 1 से बहुत छोटा है, मतलब x बहुत बड़ा है, मतलब 1 बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस nx, बस क्या करना है, ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह यदि 1 अभी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किससे, x से, 1 जो है अभी भी x से बहुत बड़ा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर n, 1 रखेंगे, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और जो पावर वो आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर होगा, ये जो है पूरा टर्म 1 से बहुत छोटा है, ये वाला जो टर्म है पूरा 1 से बहुत छोटा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं लिखता हूँ K Q डी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ समझो, अच्छा 4 तो बाहर है तो 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 4K Q। अच्छा ये जो टर्म है मैं ऊपर लिख सकता हूँ इसको, तो 1 माइनस 2x की पावर डी आ सब की पावर माइनस 2 माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x की पावर डी की पावर माइनस 2, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 लिख सकते हैं। अच्छा अब लगा देते हैं ये वाला रूल, 1 बहुत बड़ा है x से, या x बहुत छोटा है 1 से, ठीक है, 1 बहुत बड़ा है x से, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने पर लिख दे 4KQ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 1, ये -2 बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4XD, ठीक है, माइनस रहने दो, 1 है, ये प्लस है और ये -2 है, ये प्लस है ये -2 है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 2x है तो -4x हो जाएगा, 2 + 2 है और ये -2 है तो -4 हो जाएगा, और x ही रहेगा d कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे अब भाग लिख देता हूँ। तो एफ नेट बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4KQ डी स्क्वायर, अच्छा 1 है 1 रहने दो, 4XD, अच्छा -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4XD, ठीक है। ये -1 और ये +1 कट जाएगा, तो 4x/d कितना हो जाएगा, 8x/d। तो इस तरह से हो जाएगा 4KQ स्मॉल q डी स्क्वायर 8x/d, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एफ नेट बराबर 4KQ डिवाइड डी स्क्वायर 8x/d, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 32KQ x डिवाइडेड बाई DQ हो जाएगा, स्क्वायर है डी स्क्वायर इंटू डी, DQ हो जाएगा। तो ये 32 का ए पार्ट का आंसर आ गया, एफ नेट फोर्स निकल गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो पॉज करके देख सकते हो, रिवर्स भी एक बार चेक कर सकते हो। स्टेप्स थोड़ा क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा से हम लोग सॉल्व किए हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं की। एक बार आंसर मिला लेते हैं 32A का, ठीक है। क्या है आंसर 32A का, 32A का सॉरी 33 का ए का, अच्छा 33 में बस टाइम पीरियड हमको बस निकाला, ये फोर्स नहीं निकाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए, फोर्स निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स निकाल लिए तो फोर्स निकल गया, तब भी अब टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो एफ नेट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ चुके हैं, इसका यूज करके हम आगे टाइम पीरियड निकालेंगे। तो एफ नेट हमारे पास ये आ गया, अब इसी रिजल्ट का हम यूज करके टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अब बोर्ड को क्लीन कर देते हैं और आगे इसी रिजल्ट का यूज करके हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एफ नेट हमको पता है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ नेट हो जाएगा, हाँ ये 8 चुके 32 हो जाएगा, और के क्यू एक्स भी है, नीचे क्या है डी स्क्वायर और डी क्यू बन जाएगा ये, ठीक है। तो एफ नेट हमारे पास पता चल गया। हमसे क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा गया है, जो टाइम पीरियड पूछा गया है अब हम उसको निकालते हैं, यही रिजल्ट यूज करेंगे। ये नेट फोर्स किस पर है, ये स्मॉल चार्ज क्यू पे है, जो क्या है, जो इसके जो बाइसेक्टर है dy2 से हल्का सा स्लाइटली इधर शिफ्ट हो x, ये इधर शिफ्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट ऑलमोस्ट यही रहेगा, ठीक है, रिजल्ट यही आता है। तो ये एफ नेट फोर्स है किसके लिए, क्यू चार्ज पे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एफ नेट बाई मास, मास m हमको पहले से पता है m ही है, तो एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ 32KQ इंटू एक्स एम डी क्यू, ठीक है। अच्छा इसका जो ये सी पार्ट सॉल्व करें, बी पार्ट में याद होगा 32 का बी पार्ट में पूछ रहा था क्या फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो एक्स के प्रोपोर्शनल है, चूंकि ये सारा का सारा टर्म क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, तो एफ क्या है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। ये 32 बी का पी जो 32 में बी पार्ट में भी हम सॉल्व किए थे, वही चीज़ 33 के बी पार्ट में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अभी टाइम पीरियड निकाल लें, लेकिन हम बताने के लिए बता दिए कि अभी भी फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, जैसे 32 के बी पार्ट में आया था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम निकाल दिए, एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए सिंपली क्या कर लो, कुछ नहीं करना है, बस ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर देख लो, ए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो वो लीनियर एसएचएम कर रहा है, ठीक है, वो लीनियर एसएचएम कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ए भी यहाँ पे एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये लीनियर एसएचएम का क्या होता है, कंडीशन होता है। कंपेयर करते हैं तो ये जितना भी कांस्टेंट है सब क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर बराबर बन जाएगा 32KQ एम डी क्यू, ठीक है। अच्छा के की जगह मैं सबसे अच्छा क्या लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 4 कट जाएगा 32 से, तो 8 बन जाएगा, तो इस तरह ओमेगा स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 8QQ पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू, ठीक है। ऊपर में कैपिटल की स्मॉल क्यू है, 8 भी है, नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू है, तो ओमेगा बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में ये सारा टर्म आ जाएगा 8QQ पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू, ठीक है। अच्छा ओमेगा बराबर पता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है,
तो इस तरह से मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूँ t बराबर 2π/ओमेगा। ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हूँ पूरा, ये लिख देता हूँ 8q। अच्छा ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखता हूँ, अच्छा रहेगा ये चीज़। तो इसको ऐसे लिखता हूँ नीचे 8q πε0 m dq की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, 8 है तो 8 का बाहर आ जाएगा, तो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π, 2 बाहर आ गया तो नीचे में क्या है, अच्छा पाई बाहर है तो अंदर जा सकता है, पाई अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा π² हो जाएगा। ठीक है, πε0 m dq और अंदर में 2 रहेगा और सबकी पावर 1/2। ये जो पाई था अंदर चला गया तो π² बन गया, ये जो 4 था बाहर आके 2 हो गया और 2 को अंदर ही रहने दिए और सबकी पावर कितना कर दिए 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पाई को πq बन जाएगा। ठीक है, ε0 भी है। अच्छा नीचे q कैपिटल q स्मॉल q भी तो छूट रहा था, उसको लिखना भूल गए थे, πε0 m dq। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कैपिटल Q स्मॉल q की पावर 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया है, टाइम पीरियड आ गया है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं 32 का सी क्या है πε0 m dq 2q कैपिटल Q। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, फोर्स निकालना। फोर्स निकाल लिए, एक्सेलरेशन लिख लिए। जब भी लीनियर पूछा जाए SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल इसे a = ω² x लिख लो। SHM में हम लोग ये पढ़ते हैं, ω² x के बराबर क्या करो, जो इक्वेशन को कंपेयर करो, x के प्रोपोर्शनल है तो ω² वाला टर्म हमको मिल जाएगा कांस्टेंट के फॉर्म में। ω² सब कुछ कांस्टेंट ही है, ओमेगा निकले ω² पता है तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा बराबर पता है 2π/t। तो टाइम पीरियड पता चला, टाइम पीरियड ये हमारा आगे सॉल्व करने पर, ये 2π था, ये 4 को बाहर रखे तो 2 बन गया, पाई बाहर था तो हम अंदर इसको जैसे रखेंगे तो π² करना पड़ेगा। ठीक है, 2 को ऐसे ही रहने दिए अंदर, तो इस तरह से π∼0 2q। अब ये समझते कि SHM कैसे हो रहा है। ये SHM कुछ इस तरह का हो रहा है कि यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो सब कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल इस तरह से कुछ SHM करता रहेगा। ये यहाँ से क्या करके ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह का SHM होगा। ठीक है, ज़्यादा x से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि हमको ये कंडीशन पता रखना होगा, तभी ये टाइम पीरियड आता है। टाइम पीरियड तभी आएगा जब d का वैल्यू x से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज इस तरह का कंडीशन हमको, इस तरह का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है तो ये टाइम पीरियड है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था 33। कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हो, आसानी से हम लोग सॉल्व किए हैं, आसान भाषा में समझे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ।